सबसे पहली चीज जो यहाँ पर समझनी है इस क्वेश्चन के अंदर, जो मैंने आपको कल होमवर्क में दिया था, कि यहाँ पर एक रे आ रही है और वो रे इस पॉइंट पे, ये रिफ्लेक्टिंग बॉडी है, तो ये इस सरफेस पे रिफ्लेक्ट होके वो 90 डिग्री पे चली जा रही है कुछ इस तरीके से, ठीक है। और आपको एक बहुत ही कॉमन सी चीज जो पता होनी चाहिए वो ये कि एवरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज नॉर्मल। ये चीज पता है सभी को? एवरी लाइन पासिंग थ्रू द सेंटर इज नॉर्मल, ये आइडिया है सभी को या यस और नो? यस। ठीक है। तो यहां पर हम एक ऐसी लाइन सेंटर से पास करवाएंगे जो उसके कैसे हो, नॉर्मल हो। तो हमने क्या किया, देखिए मैंने एक ऐसे यहां से लाइन पास करवाई जो इससे कैसे हो, परपेंडिकुलर हो, नॉर्मल हो मतलब कि। तो आपको यहाँ पे क्लियरली दिखाई देगा कि ये जो एंगल बन रहा है, ठीक है, ये एंगल कितना बनेगा, 45 डिग्री बनेगा, यस और नो? यस। इसका मतलब ये भी 45 हो जाएगा, यस और नो? अरे होगा या नहीं होगा? तो यस सर। यहाँ पर आप एक चीज देखिए कि ये वर्टिकल कंपोनेंट अगर आप देखें तो ये हो जाएगा r cos 45, और ये जो कंपोनेंट है ये हो जाएगा r sin 45। बोलो क्लियर है यहाँ तक? अब यहाँ पे r cos 45 है, ठीक है, दिस इज y एंड दिस इज x। अब आप एक चीज समझिए कि ये जीरो से नेगेटिव की तरफ जा रहा है, तो ये हो जाएगा आपका x, y। अगर आप लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं कि x की वैल्यू हम लिख सकते हैं -r sin 45, और y के लिए हम क्या लिख सकते हैं, r cos 45। तो ये हो जाएगा -r/√2 और ये आ जाएगा r/√2। ये आंसर आ जाएगा। बोलो क्लियर है? यस सर। अब आगे देखिए, ये तो हमने कल जो क्वेश्चन लास्ट में आपको होमवर्क में दिया था वो कंप्लीट किया, राइट? नाउ वी आर डिस्कसिंग अबाउट प्लेन मिरर। अब हम किसके बारे में बात करेंगे, प्लेन मिरर के बारे में। कि ये जो प्लेन मिरर है, तो प्लेन मिरर के पास में अगर आप कोई ऑब्जेक्ट रखते हो तो उसकी वजह से इमेज कैसी आपको मिलती है, राइट? उसके बारे में हम थोड़ा सा डिस्कस करेंगे अभी, ठीक है। तो देखो, ये मान लीजिए कि हमने एक प्लेन मिरर ले लिया, ठीक है, ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस, और यहाँ पर कहीं पर हॉरिजॉन्टल एक्सिस पे यहाँ पर हमने कोई ऑब्जेक्ट ले लिया है ओ, ठीक है, और जो ऑब्जर्वर है वो ऑब्जर्वर यहां से आई थोड़ी बड़ी करके दिखा रहा हूं,
ये ऑब्जर्वर है आपका, ठीक है। ये है आपका ऑब्जर्वर। अब यहां पर आप एक चीज समझिए कि ऑब्जेक्ट जो है, क्या ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज निकलती होंगी? यस और नो? क्या ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं? Yes, sir. बिल्कुल, ठीक है। तो जब ऑब्जेक्ट में से इनफाइनाइट रेज निकलती हैं, लेकिन हमें इनफाइनाइट रेज तो शो कर नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, यहां पर हम कुछ इस तरीके से इस ऑब्जेक्ट में से रेज पास करेंगे जिससे कि हमें इमेज मिले, ठीक है। तो देखिए यहां से मैंने एक रे पास की कुछ इस तरीके से, ठीक है। और एक चीज जो समझनी है वो ये कि जितने डिस्टेंस पे, मिरर से जितने डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट रखा है उतने ही डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलेगी, ठीक है। ये कंफर्म है। होता कैसे है तो वो देखो भाई, एक रे तो यहां से ऑब्जेक्ट में से पास हुई और ये रिफ्लेक्ट हुई, और रिफ्लेक्ट होने के बाद में वापस से आई की तरफ गई। तो ये रे कुछ इस तरीके से पास होते हुए आई में जाएगी, राइट? ये क्लियर है? आफ्टर दैट हम एक रे यहां से पास करेंगे लाइक दिस, कि ये रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होने के बाद कुछ इस तरीके से ये आई में गई, ठीक है। देखो आपको ऑब्जेक्ट कब दिखाई देता है पहले वो बताइए। आप ऑब्जेक्ट को कब देख पाते हैं? जब ऑब्जेक्ट में से रे निकलकर कहाँ जाती है? आपकी आईज में जाती है, यस और नो? तो ये आपका ऑब्जेक्ट है, मान लो ये रे यहाँ पे जाके टकराई, ठीक है। और यहाँ पे टकराने के बाद में ये रे रिफ्लेक्ट होके ये रे रिफ्लेक्ट होके आपके आईज में एंटर कर जाएगी। बोलो क्लियर है? तो अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल भी कितना होगा? θ1 होगा, यस और नो? समझ में आ रहा है? Yes, sir. सिमिलरली अगर हम देखें कि एक रे ऐसे निकली, रिफ्लेक्ट हुई और रिफ्लेक्ट होके आई में गई, और यहां पर ये एंगल बना, ये एंगल क्या आया? θ2। कितना एंगल आ गया? θ2। बोलो क्लियर है? Yes, sir. तो अगर आप देखें, अगर मैं इन रेज को एक्सटेंड करूं पीछे की तरफ, ये जो रेज हैं अगर हम इसे एक्सटेंड करें पीछे की तरफ, तो ये कहीं कुछ इस तरीके से मीट होगी यहाँ पर आके, यस और नो? ये रेज यहाँ पर मीट हो रही है ना आई पे, यस और नो? Yes, sir. अगर हम इसे एक्सटेंड करें पीछे की तरफ तो आप देखिए कि ये जो ऑब्जेक्ट है इसमें से ये 3 रेज निकल रही हैं,
कुछ इस तरीके से, ठीक है। और इसी को हमने क्या किया कि इस ऑब्जेक्ट में से जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है आपका, ये जो मिरर है, मिरर की जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है, इस रिफ्लेक्टिंग सरफेस पे ये मिरर की में से मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है उसमें से रेज निकलती है, रिफ्लेक्ट होती है एंड आईज में जाती है, लाइक दिस। बोलो आई बात समझ में? हेलो। अब यहाँ पर ये जो एंगल बन रहा Yes. है, ये एंगल बन रहा है θ1, और ये जो एंगल बन रहा है वो बन रहा है θ2। तो आप एक चीज समझिए कि अगर ये एंगल θ1 है तो ये एंगल कितना हो रहा है, ये भी θ1 हो रहा है, राइट। और ये जो एंगल है वो कितना हो जाएगा, ये θ2 हो जाएगा। तो आपको यहाँ पर एक चीज जो क्लियर होगी वो ये कि यहाँ पर जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ये जो ट्राइंगल आपको दिखाई दे रहा है, ठीक है, ये जो ट्राइंगल है ये कैसा है, ये ट्राइंगल एंड दिस, ये दूसरा ट्राइंगल, ये दोनों जो ट्राइंगल ये कैसे हैं, कॉन्ग्रुएंट। कैसे ट्राइंगल, ये कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। बोलो क्लियर है? Yes, sir. यहां तक किसी को कोई डाउट है? यस सर। कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल की प्रॉपर्टी सबको पता है कि यहाँ पर जो एंगल है, ट्राइंगल्स में जो एंगल्स होते हैं वो एंगल सिमिलर होते हैं, उसकी साइड्स आर आल्सो सिमिलर, ठीक है। तो यहाँ पर हम ये कह सकते हैं दैट द डिस्टेंस ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द मिरर एंड डिस्टेंस ऑफ द इमेज फ्रॉम द मिरर बोथ आर सेम। देखिए ये जो डिस्टेंस है, यहाँ पर हमने ये जो ऑब्जेक्ट लिया है और उस ऑब्जेक्ट की यहाँ पर जो इमेज मिल रही है, तो वो दोनों डिस्टेंस मतलब कि मिरर से आपका ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस एंड मिरर से इमेज का डिस्टेंस, ये दोनों कैसे आ रहे हैं, सेम आ रहे हैं। बोलो क्लियर है? Yes. Yes, sir. ठीक है। अब एक चीज ये समझिए कि मान लो ये जो मिरर रखा है बेटा, अगर ये मिरर सपोज नहीं होता, ये जो मिरर है, ये मिरर अगर मान लो नहीं होता, तो आपको क्या दिखाई देता, आपको ये दिखाई देता कि एक्चुअल रियलिटी में ये जो हमें इमेज दिखाई दे रही है, अगर मान लो ये मिरर नहीं होता तो आपको क्या दिखाई देता कि रियलिटी में ऑब्जेक्ट कहाँ रखा गया है, इमेज की जगह पे रखा गया है। कहाँ रखा गया है, इमेज की जगह पे ऑब्जेक्ट रखा गया है, आपको ऐसा दिखाई देता। लेकिन कब, जब ये मिरर वहां पर नहीं होता। बात समझ में आ रही है? तो Yes, sir. प्लेन के केस के अंदर जितने डिस्टेंस पे आपने ऑब्जेक्ट को रखा है उतने ही डिस्टेंस पे आपको इमेज मिलती है। बोलो क्लियर है? यस और नो? Yes, sir. यस सर। ठीक है, चलिए आगे देखिए। अब हम बात करें इमेज को प्लॉट करने की, कि इमेज को प्लॉट कैसे किया जाता है, ठीक है। तो इमेज को अगर हमें प्लॉट करना है तो वो कैसे किया जाता है वो देखिए। मान लो हमारे पास में ये यहाँ पर यहाँ पर कुछ इस तरीके से मैंने मिरर ले लिया है, ठीक है। और एक ऑब्जेक्ट है जिससे मैंने यहाँ पे रखा है,
ठीक है, अब मुझे ये बताओ कि ये जो ऑब्जेक्ट है, क्या इस ऑब्जेक्ट की इमेज बनेगी या नहीं बनेगी? सबसे पहला क्वेश्चन तो ये है, क्या ये जो ऑब्जेक्ट रखा है बेटा, इस ऑब्जेक्ट की आपको इमेज दिखेगी या नहीं दिखेगी? इमेज बनेगी या नहीं, पहला क्वेश्चन तो ये है। विल इमेज फॉर्म और नॉट? इमेज फॉर्म होगी या नहीं होगी, पहला क्वेश्चन तो ये है, बताओ। हाँ सर। इमेज फॉर्म होगी क्या? हाँ सर। यस, इमेज फॉर्म होगी। इमेज तो फॉर्म होगी, लेकिन क्या आपको दिखाई देगी? तो वो व्यूइंग पॉइंट पे रहेगा ना। क्या आपको दिखाई देगी? ऐसे नहीं वो सर, हम जहाँ से देखेंगे तो दिखेगी ना, मतलब सपोज आप यहाँ पे खड़े हो, ठीक है, ये जो ऑब्जर्वर है, मान लो कि यहाँ पर ये जो ऑब्जेक्ट है वो आप ही हो, मान लो सपोज ये आप ही खड़े हो यहाँ पे, ठीक है, तो आपकी इमेज बनेगी ये तो कंफर्म है, लेकिन क्या आपको अपनी इमेज दिखाई देगी या नहीं दिखाई देगी? दिखेगी। आप यहीं खड़े हो, आपको इमेज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? क्योंकि जो फील्ड ऑफ व्यू है, उस फील्ड ऑफ व्यू में आप नहीं हो, तो आपको अपनी इमेज नहीं दिखाई देगी। लेकिन उसको समझने से पहले हम ये समझते हैं कि इमेज को प्लॉट कैसे किया जाता है। तो इमेज को प्लॉट करने के लिए बेटा क्या करना है कि ऑलवेज ड्रॉ अ परपेंडिकुलर रे फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टूवर्ड्स द मीटर। क्या करना है? एक परपेंडिकुलर रे डालनी है, ये हमने एक परपेंडिकुलर रे हमने यहां पे डाली, ठीक है। और यहां से हम क्या करेंगे, एक रे नहीं दो रे डालेंगे। कितनी? दो। तो एक रे यहां पे और दूसरी यहां पे, ठीक है। अब क्या होगा, वे इनका रिफ्लेक्शन होगा। क्या होगा? रिफ्लेक्ट होके ये रे ऐसे जाएगी और ये रे कुछ ऐसे जाएगी। बोलो क्लियर है? क्लियर है यहां तक? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, अब आप इन रेस को पीछे की तरफ एक्सटेंड करो, देखो तो आपको दिखाई देगा कि ये जो रेज आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे, ये हमें कहीं ना कहीं क्या होगा, आपको इमेज दिखाई देगी बनती हुई पीछे की तरफ। इस रे को लाइक दिस, ठीक है। कुछ इस तरीके से हमें इमेज मिलेगी। बोलो क्लियर है?
हेलो, Yes, sir. तो ये ऑब्जेक्ट है और ये आपका इमेज है। अगर मान लीजिए कि आपका जो मिरर है वो स्मॉल है, मतलब छोटा सा मिरर है, अगर आप इस मिरर को एक्सटेंड करते हैं, सपोज मान लो ये जो मिरर है, मान लो ये छोटा है, अगर आपने इसे एक्सटेंड किया नीचे की तरफ, सपोज ऐसे एक्सटेंड किया, तो एक्सटेंड करने से क्या इमेज जो फॉर्म हो रही थी, क्या उसके अंदर कोई वेरिएशन आएगा? अगर आपने जो मिरर है, मान लो मिरर छोटा है, मिरर आपने एक्सटेंड किया और लेंथ बढ़ाई मिरर की, तो मिरर की लेंथ एक्सटेंड करने से क्या यहां पर जो इमेज फॉर्म हो रही है उसमें कोई फर्क पड़ेगा? कोई फर्क नहीं पड़ा। आप देख लो, क्या कोई फर्क पड़ रहा है? देयर इज नो चेंज इन द इमेज। जैसा ऑब्जेक्ट था वैसी इमेज मिली, आप चाहे लेंथ छोटी रखो चाहे बड़ी रखो, उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। तो यहां पर हम ये कह सकते हैं दैट इफ मिरर इज स्मॉल देन एक्सटेंड द मिरर एज द लेंथ ऑफ मिरर डजंट मैटर, इमेज विल बी एट द सेम पॉइंट। इमेज जो है वो वहीं पर मिलेगी जहां पर पहले मिल रही थी। बोलो, ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. ठीक है ना? एक एग्जाम्पल देखिए। ये हमने मिरर ले लिया है, ठीक है, एंड ये जो एंगल है, ये एंगल मान लेते हैं 30 डिग्री है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट बेटा जो लिया है वो ऑब्जेक्ट यहाँ पे रखा है ओ, ऑब्जेक्ट इज एट 2 मीटर फ्रॉम द सेंटर, मतलब ये जो ओरिजिन है यहाँ से 2 मीटर के डिस्टेंस पे हमने रखा है। अब आपसे पूछा जा रहा है फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज। क्या पूछा जा रहा है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, कि इमेज जो मिलेगी वो कहां मिलेगी, ठीक है। एंड दूसरा क्वेश्चन है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। पहला क्वेश्चन क्या है? फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज, एंड दूसरा है फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। बोलो, क्लियर है? ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं? भाई ये क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे या नहीं? हाँ ना, कुछ तो बोल दिया करो। हाँ, Try करते. बोलो क्या करेंगे। देखो आपको क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट्स ऑफ द इमेज, ठीक है, ठीक। इमेज जो है वो कहां मिलेगी? हम क्या कर सकते हैं? एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं ऑन द मिरर फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। हम क्या कर सकते हैं भाई? मैंने अभी आपको क्या बताया? इमेज प्लॉट करने का तरीका सिखाया आपको।
तो ऑब्जेक्ट जो है वहां Yes, से एक परपेंडिकुलर हमें ड्रॉ करना है यहाँ पे कुछ इस तरीके से, राइट। और उसी को हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं एट द बैक साइड। तो ये एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से। यहाँ पे हमें क्या मिल जाएगा, इमेज। क्या मिल जाएगा, इमेज मिल जाएगी यहाँ पर, राइट। ठीक, अगर अब हम समझें इस चीज को, तो ये बेटा 2 मीटर है। कितना है, 2 मीटर। तो अगर आप कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज को समझें, तो क्या यहां पर ये बन जाएगा, ये इस तरीके से ट्रायंगल बन जाएगा, यस और नो। yes, sir. Yes, sir. तो जितना ये होगा उतना ही ये होना चाहिए, और जितना ये है क्या उतना ही ये होना चाहिए, यस और नो। Yes, sir. और ये एंगल भी कितना बन जाएगा, 30 डिग्री। तो ये 2 मीटर है, तो क्या ये भी 2 मीटर होगा, होगा या नहीं। Yes, sir. अब यहाँ पर आपको x, y फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे भाई, x, y के लिए आप लिख सकते हैं 2, ये एंगल कितना हो गया टोटल, ये कितना एंगल हो गया, ये दिस कंप्लीट एंगल 60 डिग्री। तो x कोऑर्डिनेट अगर x और y कंपोनेंट अगर हम निकालेंगे तो क्या आएगा, 2 cos 60 कॉमा 2 sin 60। क्या लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं ये नहीं, 2 cos 60 कॉमा 2 sin 60, यस और नो। Yes, sir. तो ये हो जाएगा 2 cos 60, cos 60 का वैल्यू कितना है, Half. हाँ, और 2 sin 60 का वैल्यू कितना है। Root 3 by 2. तो कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, ये 2 से 2, ये 2 से 2 कैंसिल, तो कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, 1 कॉमा √3। क्या ये आपका x, y आ जाएगा, यस और नो। Yes, sir. अच्छा, अब आपसे दूसरा क्वेश्चन ये पूछा गया है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज। तो आप मुझे बताइए, ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच में जो डिस्टेंस है वो कितना होगा। क्या ये 2 sin 30 होगा, होगा या नहीं। Yes. क्या ये भी 2 sin 30 होगा। भाई अगर आप देखो, ये 2 मीटर है, ये कितना है, 2 मीटर, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 2 sin 30, Yes, sir. ठीक है। तो ये 2 sin 30, तो ये 1 मीटर। अब मिरर से जितने डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट रखा होता है, क्या उतने ही डिस्टेंस पे इमेज होगा। तो ये 1 मीटर और ये 1 मीटर, तो टोटल कितना आया, तो डिस्टेंस बिटवीन ऑब्जेक्ट एंड इमेज कितना मिलेगा आपको, डिस्टेंस बिटवीन 2 ऑब्जेक्ट एंड meter. इमेज कितना आएगा, 2 मीटर, यस और नो। बोलो, क्लियर है यहां तक। हेलो, क्लियर है यहां तक। Yes, sir. गुड, Yes. नेक्स्ट देखिए।
ये हमने यहाँ पर एक मिरर बना लिया है और कितने एंगल पे है, ये है 45 डिग्री पे, ठीक है। कुछ इस तरीके से। और ऑब्जेक्ट जो है वो बेटा हमने यहाँ रखा है -2,0 पे। कहाँ रखा है? -2,0 पे। सो फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। क्या आप फाइंड कर सकते हो? यस और नो, जल्दी बताओ। फाइंड कोऑर्डिनेट्स ऑफ इमेज। आपको ये आता है नहीं आता, जल्दी बताओ जो भी है। सर मिरर को एक्सटेंड करके करना होगा ना? एग्जैक्टली, मिरर को एक्सटेंड तो करना ही पड़ेगा। कैसे करेंगे बताओ? देखो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके पहले। एग्जैक्टली, पहले हमें मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा। ये चीज तो क्लियर है सबके माइंड में? यस। तो हमने क्या किया, ये जो मिरर है उसको हमने एक्सटेंड किया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये मिरर को एक्सटेंड किया। जब हमने मिरर को एक्सटेंड किया तो यहां पर आपका ऑब्जेक्ट था इस पॉइंट पे -2,0 पे, ठीक है। अब होगा क्या कि ये 45 तो ये भी 45, ठीक है। तो इमेज जो मिलेगी वो हमें कहां मिलेगी? यहाँ पे कहीं मिलेगी इमेज। देखो इसको एक्सटेंड कर देते हैं थोड़ा सा। ये जो ऑब्जेक्ट है इससे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे हम। इस तरीके से हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट पे से हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ठीक। और उसे हमने एक्सटेंड कर दिया मिरर के पीछे तक। मतलब बेटा ये आपका मिरर है, दिस इज योर मिरर। और यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट किया और हमने क्या किया कि यहाँ पर इमेज फॉर्म कर ली इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करके, राइट। यही तो करते हैं हम लोग। हेलो, यस। हाँ। तो अब ये बताओ ये x, y कितना आएगा? x, y कितना आएगा? वाई पे मिलेगा ना सर? हाँ वाई कोऑर्डिनेट ही मिलेगा ना? हाँ, y कोऑर्डिनेट नहीं मिलेगा, लेकिन कितना मिलेगा? -2। -2। और x कोऑर्डिनेट 0। 0। 0। क्योंकि आप देखो ये जो एंगल बन रहा है, ये एंगल कितना बन रहा है? 90। तो x इक्वल्स टू हम लिखेंगे, क्या लिख सकते हैं? 2 cos 90 और y इक्वल्स टू 2 sin 90। तो x की जगह हम लिख सकते हैं -2 cos 90 और y की जगह लिख सकते हैं -2 sin 90, राइट। तो ये हो जाएगा 0 और ये हो जाएगा -2 sin 90 की वैल्यू होती है 1, तो ये हो जाएगा -2। तो आपको कोऑर्डिनेट्स क्या मिल गए? 0, -2। तो इमेज जो मिलेगी वो कहाँ मिलेगी? 0, -2 पे मिलेगी। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट चीज मैं आपको बताना चाहता हूं जो आपको क्वेश्चंस को करने में बहुत आसानी कर देगा आगे चल के। जब भी 45 डिग्री पे मिरर को रखा गया हो, ठीक है, तो whenever we are going to use 45 डिग्री, तो 45 डिग्री की वजह से क्या होता है कि जो वर्टिकल होता है वो हॉरिजॉन्टल हो जाता है और जो हॉरिजॉन्टल होता है वो वर्टिकल हो जाएगा। बात समझ में आई? ये हॉरिजॉन्टल था लेकिन कैसा हो गया? वर्टिकल। अगर ये वर्टिकल होता तो कैसा हो जाता? हॉरिजॉन्टल। बोलो, आई बात समझ में? यस। सो विद द हेल्प ऑफ दिस 45 डिग्री हम लिख सकते हैं
ये नोट करने वाली चीज है कि 45 डिग्री यूज्ड टू मेक vertical to horizontal and horizontal to vertical. ठीक है, क्लियर है यहां तक? Yes. यस सर। अब यहाँ पे देखिए, अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन, ये आपको खुद से सॉल्व करना है। इस केस में 45 डिग्री पे मिरर रखा हुआ है, ठीक है, और ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ पर है, दिस इज योर ऑब्जेक्ट, एंड ऑब्जेक्ट के कोऑर्डिनेट्स गिवन है -5, 0. सो अगेन यू नीड टू फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द इमेजेस। क्या फाइंड करना है? कोऑर्डिनेट ऑफ इमेजेस। चलो अब बताओ, अब तो आपको आना चाहिए ये। स्टार्ट सॉल्विंग इट एवरीवन। क्या कोऑर्डिनेट्स आएंगे यहाँ पर? 0, -5. 0, -5। और कोई? शान? हेलो, क्या आएगा शान? ठीक है, तो देखो यहाँ पर आप कोऑर्डिनेट्स निकालोगे तो जैसे मैंने आपको बताया कि 45 डिग्री पे अगर मिरर रखा है तो जो लेटा हुआ है वो, मतलब जो हॉरिजॉन्टल है वर्टिकल हो जाएगा, और जो वर्टिकल है वो हॉरिजॉन्टल। तो अगर हम यहाँ पर, जैसे कि आप जानते हैं, मैंने आपको बताया कि वी आर गोइंग टू ड्रॉ परपेंडिकुलर लाइक दिस, एंड देन क्या करना है, उसे एक्सटेंड करना है कुछ इस तरीके से। तो एक्सटेंड करेंगे तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगी? इमेज। यहाँ पे क्या मिल जाएगी? इमेज। और इमेज क्या है? 0, -5। क्या मिलेगा? 0, -5। यस और नो? तो 0,5 आएगा Yes, ना? sir. एग्जैक्टली 0,5 आएगा। बोलो, क्लियर है यहाँ तक? नाउ एनीवन हैज एनी डाउट? किसी को कोई डाउट है तो बताओ। ठीक, आगे देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। अभी हमने जो देखा बेटा वो पॉइंट ऑब्जेक्ट देखा। क्या देखा? पॉइंट ऑब्जेक्ट। मान लो कोई एल लेंथ का ऑब्जेक्ट रखा है और उसकी इमेज फॉर्म करनी है, ठीक है, तो उसके लिए क्या होगा? तो वो देख तो। स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ले लेंगे तो हाँ होता है क्या? स्टार्टिंग एंड एंड पॉइंट ले ले तो उसका। हाँ, एग्जैक्टली वही करना होता है कि जब कोई एल लेंथ का ऑब्जेक्ट गिवन होता है, सपोज ये हमें
ये एल लेंथ का कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से रखा है, एंड ये है आपका मिरर, ठीक है, एंड ये है आपका ऑब्जेक्ट ए बी, ठीक। तो आप देखेंगे कि रिफ्लेक्ट होगा, ठीक है। अब जो ऑब्जेक्ट है बेटा, ऑब्जेक्ट में तो इस ऑब्जेक्ट में से भी इनफाइनाइट रेज निकल रही हैं, बट वी आर बॉदर्ड अबाउट इट्स बॉटम पॉइंट एंड टॉप पॉइंट, ठीक है, क्योंकि इमेज का बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट अगर आप कवर कर लेते हो तो आपकी पूरी इमेज कवर हो जाती है। तो उसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो अगर आप इसे एक्सटेंड करेंगे, क्या करेंगे, इसे अगर आप एक्सटेंड करते हैं पीछे की तरफ लाइक दिस, ठीक है, तो हमें यहां पर इमेज मिलेगी कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, और ये पॉइंट हो जाएगा ए डैश और ये हो जाएगा बी डैश। बोलो क्लियर है? एंड दिस इज योर इमेज, ये है आपका ऑब्जेक्ट। बोलो नाउ, एनीवन हैज एनी डाउट? क्लियर है? Yes, sir. Yes. sir. नेक्स्ट क्वेश्चन है वो आपको करना है। यहां पर 45 डिग्री पे एक ऑब्जेक्ट रखा जाएगा, ये एंगल हो गया 45 डिग्री, ठीक है, और यहाँ पर ये पॉइंट हो गया ए और ये पॉइंट हो गया बी। ये आपने कोई एक ऑब्जेक्ट रखा है यहाँ पे, दिस इज योर ऑब्जेक्ट लाइक दिस, ठीक है। नाउ यू नीड टू फाइंड आउट द इमेज। बताइए इमेज कहाँ मिलेगी? सबसे पहले इमेज बनाने के लिए करना क्या पड़ेगा ये बताओ पहले तो। टू फॉर्म अ Mirror को इमेज, extend. Mirror को यस extend एग्जैक्टली, हमें क्या करना पड़ेगा सबसे पहले, ये जो मिरर है इस मिरर को हमें एक्सटेंड करना पड़ेगा, राइट। चलो ये तो यहाँ पर मैं मिरर को एक्सटेंड कर देता हूँ, ये हमने मिरर को एक्सटेंड कर दिया कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये हमने एक्सटेंड किया, ये एक्सटेंडेड पार्ट है इसलिए इसको थोड़ा सा इस तरीके से रख रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे, ठीक। अब इसकी इमेज देखो कहाँ बनेगी, तो ये जो पॉइंट है हम क्या करेंगे, इसको
परपेंडिकुलर एक्सटेंड करेंगे। क्या करेंगे? परपेंडिकुलर। देखो ये मैंने इस बॉटम पॉइंट और टॉप पॉइंट से इस पे एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया लाइक दिस। ठीक है, जब परपेंडिकुलर हमने ड्रॉ कर लिया है तो अब हम इसे पीछे की तरफ एक्सटेंड करेंगे। ये देखो, तो हमें इमेज कहाँ मिली? ये आपका ए डैश बी डैश, कुछ इस तरीके से आपको इमेज मिलेगी। बोलो क्लियर है? हाँ भाई क्लियर है? Yes, sir. ये थोड़ा सा टेढ़ा Yes, मेढ़ा sir. हो जाता है, वो समझ लेना। ठीक है, क्लियर एकदम? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. यहां तक किसी को कोई भी डाउट हो तो पूछ ले। आपको 15 से 20 सेकंड का मैं टाइम दे रहा हूं, आप पूछ लोगे। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है जो मैं आपको बताने वाला हूं अभी। ठीक है, नॉट ओनली जेई और मेडिकल के लिए बट इवन फॉर योर एनी कॉम्पिटिटिव एग्जाम इन फ्यूचर विच यू आर गोइंग टू गिव, लाइक सिविल सर्विसेज वगैरह में भी इस टाइप के क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए कि हमारा क्लॉक है। सबने देखी है घड़ी घर में? कोई ऐसा है जिसने नहीं देखी हो? सबने देखी है भाई। नंबरिंग भी सबको पता है कहाँ कौन सी होती है, यस और नो? Yes. मैं नंबरिंग लिख नहीं रहा हूं बट आपको पता है कि कहाँ पे क्या आता है, राइट? अगर मान लीजिए कि आपकी घड़ी में टाइम हो रहा है 3:40 ठीक है, क्या टाइम हो रहा है? 3:40 चलो 15 की जगह 45 कर देता हूँ, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड, 45। ठीक है, 3 hours 40 minutes and 45 seconds, ये आपकी घड़ी का टाइम है। तो सबसे बड़ा जो एरो होता है, लाइक वी नो दैट आवर्स मिनट और सेकंड तीनों के एरोज गिवन होते हैं। ठीक है, तो सबसे बड़ा एरो जो होता है किसका होता है? सेकंड। सेकंड का होता है। तो ये हमने सेंटर पॉइंट लिया ओ, और अब देखिए यहां पर फोर्टी 45 सेकंड हो रहा है टाइम। कितना? 45 सेकंड। कितनी मिनट्स हो रही हैं? 40 मिनट्स। तो 40 मिनट्स का मतलब यहां पर आएगा, बताते रहना, राइट? क्लियर? सही है ये? हाँ सर। Yes. और 3 आवर्स, अच्छा अब 3 आवर्स का मतलब मुझे क्या यहाँ पे रखना पड़ेगा या यहाँ पे रखना पड़ेगा? 3 और 4 के बीच में? बीच में। 3 और 4 के बीच में, मतलब ऑलमोस्ट हम ये कहें कि 3-4 के आसपास जाना पड़ेगा, राइट? सही है? Yes. ठीक है, तो ये हो गया 3 आवर 40 मिनट्स एंड 45 सेकेंड। ठीक, अब आप मुझे ये बताइए, इसमें ये थोड़ा सा छोटा लग रहा है, इसको बड़ा कर देते हैं। ठीक है, अब आप मुझे बताइए कि अगर हमने यहां पर मिरर रखा होता, अगर मैंने मान लो यहां पे मिरर रखा होता, तो उस मिरर में, प्लेन मिरर है ये, इस प्लेन मिरर में आपको क्या टाइम दिखाई दे रहा होता? बताइए। ये क्वेश्चन तो बेटा आपको खुद से ही सॉल्व करना है, बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट इज नॉट रिलेवेंट टू अवर स्टडी इवन। मतलब इसमें ऐसा कोई कंसेप्ट नहीं लगाने बैठना, इट्स वेरी कॉमन सेंस क्वेश्चन जिसे आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, उतना ही दिखेगा सर। कितना टाइम दिखेगा आपको?
तो 7:20:15 7:20:15 20:15 अच्छा अच्छा, ठीक। और कोई? उतना ही दिखेगा ना सर? ये 40 मिनट्स है, ठीक है, ये मैं बता दूं पहले। दिस इज 40 मिनट्स, ये 40 है, ये ध्यान रखना। आप एक काम करो, आप अपनी नोटबुक के अंदर इसका डायग्राम बनाओ पहले तो, और उसके बाद में उस पेज को आप पीछे की तरफ से देखो। तो पीछे की तरफ से जब आप देखोगे तो आपको क्या दिखाई देता है वो आप मुझे बताओ। आप एक नोटबुक लो, उसमें डार्क डायग्राम बनाओ जिसमें आवर, मिनट और सेकंड रिप्रेजेंट कर रहा है, और उस पेज को पलट दो। और पेज को पलटने के बाद आप मुझे बताओगे कि आपको क्या टाइम दिखाई दे रहा है। चलिए जल्दी कीजिए सभी लोग, ठीक है। तो शान ने जो आंसर दिया है बिल्कुल सही है, दैट इज 8 आवर 19 मिनट्स एंड 15 सेकेंड्स। इसको करने का बहुत इजी तरीका है बेटा, कि आप एक नोटबुक पे इसको ड्रॉ कर लें डार्क, और उसके बाद उस पेज को पलट के आप उसको देख लें, आपको पता चल जाएगा कि कितना टाइम होगा, ठीक है। बोलो, समझ में आया या नहीं? सर 20 मिनट्स नहीं होना चाहिए? 20 मिनट्स नहीं होना चाहिए? नहीं होगा बेटा 20 मिनट्स, आप रख के देखो एक बार। ऐसा जरूरी थोड़ी है कि 40 होगा तो 20 आ जाएगा। मतलब देखो इसमें क्या है। चलिए बहुत बढ़िया, ये क्वेश्चन भी हो गया आपसे सॉल्व। अच्छा, अब एक चीज देखिए, आप लोगों ने, अच्छा इसी में एक और चीज समझा देता हूं। आप लोगों ने देखा होगा एम्बुलेंस, जो एम्बुलेंस होती हैं, देखा है आपने एम्बुलेंस को कभी? सर वो 108 वाली यस ना? सर। अरे और नहीं तो कौन सी होती है एम्बुलेंस? और भी होती है क्या तेरी नजरों में? है 112 भी आती है। 108 और 112 से क्या फर्क पड़ने वाला है भाई, ये बता मेरे को। बस कुछ नहीं। हाँ। तो अब आप एक चीज समझो कि ये जो एम्बुलेंस है, अगर आप इस एम्बुलेंस को देखते हो, कहां पे लिखा हुआ? एम्बुलेंस पे लिखा हुआ देखा है आपने एम्बुलेंस? तो उस पे आपने कैसा दिखा है? उल्टा देखा होगा। कैसा देखा है? उल्टा, मतलब कि इसका मिरर इमेज हमें देखने को मिलता है लिखा हुआ। क्यों इन्वर्टेड फॉर्म में क्यों लिखा होता है? बिकॉज जब आपके जो मिरर है, मतलब जो मिरर हम यूज करते हैं, उस मिरर में लाइक जो कार्स या बाइक जब आप चलाते हैं तो आपका जो मिरर होता है, उस मिरर के अंदर जब आप इसकी इमेज देखेंगे तो आपको इमेज कैसी दिखाई देगी? सीधी दिखाई देगी। तो आपको क्लियरली वो विजिबल होगा कि क्या लिखा हुआ है, दैट इज एम्बुलेंस लिखा हुआ है, तो इसे हमें रास्ता देना है। ये बात अलग है कि देते नहीं है लोग, बट देना चाहिए, ठीक है। यहां तक क्लियर है? यस सर। नेक्स्ट पॉइंट देखो, नेक्स्ट है फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्या है? फील्ड ऑफ व्यू। अब फील्ड ऑफ व्यू क्या होता है, कोई बताएगा? फील्ड ऑफ व्यू जहाँ क्या से हम होता है? देख हाँ, हम जहाँ से इमेज को देख रहे हैं। हम जहां से इमेज को देख पाते हैं वो आपका फील्ड ऑफ व्यू होता है। बिल्कुल सही बात है बेटा, ठीक है। लेकिन एक चीज बताइए कि अगर मैं, आपने देखा होगा कि गांव में इतना छोटा सा मिरर रखा रहता है, ठीक है। गांव में देखे ना छोटे मिरर, जो वहां पे पेड़ के नीचे लोग दाढ़ी वाड़ी करवाने बैठ जाते हैं, उनके पास ऐसा छोटा सा मिरर होता है, ठीक है।
तो इस छोटे से मिरर में क्या आपकी इमेज बन पाएगी? अर्थ की भी बन जाएगी, हैं? अर्थ की यस भी सर। बन जाएगी। अर्थ की बन जाएगी? तो और तू कहाँ लेके जाएगा मिरर को अर्थ की इमेज बनाने के लिए? स्पेस, हाँ, स्पेस स्पेस में में। लेके जाएगा? हाँ अच्छा अच्छा, बात तो तेरी सही है, लेकिन क्या जो मिरर, जो छोटा सा मिरर आपने देखा होगा, क्या उस छोटे से मिरर में आप इमेज को देख पाते हो? अपनी पूरी इमेज को क्या देख पाते हो? इमेज तो पूरी बनेगी, लेकिन क्या आप देख पाओगे उस पूरी इमेज को? सर, नजदीक होके तो आधी दिखेगी। मैंने बोला पूरी इमेज क्या देख पाओगे अपनी? नहीं देख पाओगे, नो राइट? क्यों नहीं देख पाएंगे? बिकॉज हम वही पार्ट देख पाएंगे जितना पार्ट रिफ्लेक्ट होके हमारी आईज में आएगा। हमारी बॉडी का जितना पार्ट रिफ्लेक्ट होके आपकी आईज तक पहुंच पाता है, उतना ही पार्ट आप देख पाओगे। फॉर एग्जाम्पल समझिए कि यहां पर मान लीजिए मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, सपोज ये मैंने एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ठीक है, और यहां पर मैंने ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस बना दी, ठीक है। अब इस ऑब्जेक्ट की वजह से इमेज कहां मिलेगी? जो ऑब्जेक्ट है उसकी वजह से इमेज क्या मिलेगी? तो हम क्या करेंगे, दो रेज निकालेंगे, एक टॉप पे ले जाएंगे और दूसरी बॉटम पे, और इन्हीं को अगर आप पीछे की तरफ एक्सटेंड करते हैं, राइट, आप इसे पीछे एक्सटेंड करेंगे मिरर के, तो यू कैन सी कि इमेज आपको कहां मिल रही है? यहां मिलेगी इमेज, राइट। और जब आप इस जो इमेज हमें मिल रही है, जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे बेटा, तो आप देख पाएंगे कि ये इमेज का, ये जो इमेज हम एक्सटेंड कर रहे हैं लाइक दिस, तो जो पार्ट आप देख पाएंगे वो ये वाला पार्ट होगा। तो अगर आप इस पार्ट में हैं, मतलब इफ एन ऑब्जर्वर इज इन दिस पार्ट, अगर ऑब्जर्वर इस पार्ट में है तो उसे उस ऑब्जेक्ट की इमेज दिखाई देगी। बात आ रही है समझ में? तो ये जो व्यू हमें मिला इसे कहते हैं फील्ड ऑफ व्यू। क्या कहते हैं? फील्ड ऑफ व्यू। बोलो, क्लियर है? इसका मतलब अगर शान यहां पर खड़ा होता तो क्या उसको ये इमेज दिखाई देती? शान अगर यहां नहीं। खड़ा होता तो क्या उसको इमेज दिखाई देती? नो नो। नहीं दिखाई देती, राइट। उसे अगर इमेज देखनी है तो उसे इमेज कहां से देखनी पड़ेगी? फील्ड व्यू। कहां से? फील्ड व्यू में आके। बोलो, क्लियर है? यस। तो यहां से एक चीज आप समझिए, एक और एग्जांपल लेता हूं फिर मैं आपको बताता हूं। मान लो यहां पर एक और मिरर में आपको लेके बता रहा हूं। ये हमने मिरर ले लिया कुछ इस तरीके से, ठीक है, और हमने रखा है ऑब्जेक्ट को यहां पे एट दिस पॉइंट। तो इसकी इमेज बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, पहले ये बताओ। परपेंडिकुलर।
पहले तो आपको दो rays. मिरर को एक्सटेंड करना पड़ेगा भाई साहब। ये जो मिरर है, इस मिरर को क्या करना पड़ेगा? इस मिरर को क्या करेंगे? एक्सटेंड करेंगे कुछ इस तरीके से, राइट? और उसकी वजह से अब आप क्या करेंगे, इस ऑब्जर्वर से, मतलब ये जो ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट से आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे यहाँ पे बॉटम लाइन पे, और एक व्यू जाएगा टॉप पे लाइक दिस, ठीक? अब आपको एक चीज क्लियर है कि जो ऑब्जेक्ट है उसका मिरर से डिस्टेंस d है, तो उतना ही डिस्टेंस पे आपको क्या मिल रही होगी? इमेज मिलेगी, यस और नो? Yes, sir. ठीक है, तो यहाँ पे ये रिफ्लेक्ट होके कुछ ऐसे जाएगा और ये ऐसे जा रहा है, ठीक है? तो यहाँ पर हमें, जब आप इसे एक्सटेंड करेंगे पीछे की तरफ, तो आपको कुछ इस तरीके से इमेज मिलेगी। बोलो, ये क्या मिल गया आपको? ये एक्सटेंड किया हमने पीछे की तरफ, एंड यू विल गेट द इमेज। बोलो, क्लियर है? हेलो, यस सर। ठीक है, ये ऑब्जेक्ट से रिफ्लेक्ट होके कुछ इस तरीके से, ठीक? तो यहाँ पर एक चीज समझिए, फील्ड ऑफ व्यू क्या है? ये वाला फील्ड ऑफ व्यू हो गया। अब दिस इज फील्ड ऑफ व्यू। अगर ऑब्जर्वर यहाँ खड़ा है, मान लो स्मिथ यहाँ पे खड़ा होके देख रहा है, तो क्या उसको इमेज दिखाई देगी? नहीं दिखाई देगी। क्यों? नो। क्योंकि फील्ड ऑफ व्यू तो बेटा ये है, आपको इस पार्ट में जाके देखना पड़ेगा, तभी आपको इमेज दिखाई देगी, ठीक है? तो यहाँ पे एक चीज, दैट इमेज फॉर्मेशन डज नॉट डिपेंड ऑन द लेंथ ऑफ अ मिरर। दूसरा, image which can be seen by an observer from different position depends on a length of a mirror. Field of view depends on length of a mirror. भाई अगर आप ये जो मिरर है उसकी लेंथ अगर आप इंक्रीज कर दो तो फील्ड ऑफ व्यू बढ़ जाएगा कि नहीं बढ़ जाएगा? यस सर। ठीक है, और फील्ड ऑफ व्यू बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? वी नीड टू टेक 2 पॉइंट्स, one from the lower end, another from the upper end of the mirror, and draw reflected rays from them. क्या करना पड़ेगा? मैं लिख देता हूं, to draw field of view take 2 points, lower end and upper end of the mirror, and draw reflected rays from them. ठीक है, क्लियर है? क्लियर है बेटा? यस सर। ठीक है, तो आज ये हमने समझ लिया फील्ड ऑफ व्यू। नेक्स्ट क्लास के अंदर अब हम इसके बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, फील्ड ऑफ व्यू के बेसिस पे, ठीक है? क्लियर है यहां तक जो बताया मैंने वो? यस Yes. देखो इसमें डायग्राम वगैरह के कंसेप्ट लग रहे हैं, दैट्स व्हाई ये थोड़ा सा स्लो स्लो पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर, राइट? एंड थोड़ा सा आपको ध्यान भी रखना पड़ेगा इसमें कि कौन सी रे कहाँ से जा रही है, कहाँ मीट हो रही है जाके, इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। क्लियर है सभी को? दूसरी चीज, डे टू डे आप इसे करते रहना, अदरवाइज बहुत दिक्कत हो जाएगी बाद में। अगर आपने एक भी क्लास इसकी मिस कर दी बीच में, तो
तो ये समझ लो कि आपको आने वाले दूसरे टॉपिक समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, क्योंकि ईच एंड एवरी पॉइंट इज रिलेटेड विद अनदर पॉइंट। ये आपको दिख रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, ठीक है। चलिए